हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल RKGS स्टडी इंस्टीट्यूट में स्वागत है। जैसा कि हम हिमालयों का अध्ययन कर रहे थे, तो अभी तक हिमालय में हमने क्या नाम है उसकी उत्पत्ति के बारे में जाना, जिसमें दो थ्योरी थी। कौन सी? एक कोबर की थ्योरी, एक प्लेटोटेक्टोनिक की थ्योरी। तो आज जो हम अध्ययन करेंगे वो है हिमालय का विभाजन, डिवीजन ऑफ हिमालय। हिमालय को कैसे बांटा गया? जैसे हिमालय तो छोटा सा है नहीं, अगर वो छोटा सा होता तो उसे हम कोई एक नाम दे सकते थे। हिमालय अब कश्मीर से लेकर कहाँ तक? असम तक है। कश्मीर से लेकर असम तक। तो इतने बड़े हिमालय को एक साथ तुम अध्ययन कर नहीं सकते, इसका हमने विभाजन किया। तो किस आधार पर विभाजन किया, इसके बारे में हम अभी आपको बताएंगे। तो पहले हम 2-3 मिनट वही पुराना अपना हल्का सा रिवीजन कर लेते हैं। कौन सा? जो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, कोबर का भूषण सिद्धांत और प्लेटोटेक्टोनिक थ्योरी। तो हम ऐसे ही आपको बता दे रहे हैं। क्या हमने आपको बताया था कि कोबर ने क्या बताया है? कोबर ने कहा कि ये जो आपका हिमालय बना, ये भूसंतति से बना है। भूसंतति या जीव समकालीन से कहते हैं, इससे बना हुआ है। इसमें हुआ क्या, जैसे हमने बताया था, एक प्लेट आपकी ये है। कौन सी प्लेट? यूरेशियाई प्लेट। और ये इंडियन प्लेट है। इंडिया है, यूरेशियाई प्लेट। तो कोबर ने कहा कि जब ये इंडिया प्लेट मूव करी, कहाँ से? अफ्रीका से। जब ये आए तो इसके बीच में एक सागर था। जब इसके बीच में एक सागर था तो क्या करें, जो यहाँ की नदियाँ थीं और जो यहाँ की नदियाँ थीं, दोनों नदियाँ अपने साथ क्या लेकर आईं? अवसाद। अवसाद लेकर आईं। जब अवसाद लेकर आईं तो बीच में क्या हुआ? अवसाद यहाँ जमा होते चले गए। जब अवसाद जमा हुए तो परत नीचे बैठी। जैसे मान लीजिए ये नदी है, इधर से नदी से आ रहा है। नदी के साथ अवसाद का मतलब है मिट्टी, बालू, कंकड़, पत्थर लेकर आएगी। इधर की नदी भी लेकर आ रही है। अब इस परत में लाकर दोनों जमा कर रही हैं। जब ये जमा हो रहा है, एक ऐसी अवस्था आ रही है, ये परतें नीचे बैठ रही हैं। नीचे बैठेंगी तो जो इसके बीच का मलबा है, यानी जो अवसाद है, वो क्या होगा? दबेगा। जब वो अवसाद दबेगा तो ऊपर उठेगा। जब वो ऊपर उठेगा वो हिमालय का निर्माण हो जाएगा। ये किसने बताया? कोबर ने। यानी कोबर ने कहा कि जो अवसाद है या जो मलबा है, जब ये प्लेटें आपस में दबेंगी, यानी जब नीचे बैठेंगी ये, तो ये क्या होगा? इसका मलबा जो है वो क्या होगा? ऊपर उठेगा, यानी उसमें वलन होगा और हिमालय का निर्माण हो जाएगा। ये कोबर ने बताया। तो लेकिन इसमें क्या थी? एक कमी थी। कौन सा? जो शोधकर्ता या जो बाद के वैज्ञानिक हुए, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि क्या इतना बल संभव है कि कोबर का ये थ्योरी मान्य है? तो थ्योरी उसकी सही थी, लेकिन उसने ये प्रमाणित नहीं कर पाया कि इतना बल इसमें लग सकता है कि नहीं। यही कमी रह गई थी। तो बाद के जो वैज्ञानिक आए, कौन से? जो हैरी हैस और मॉर्गन आए, 1960 उन्होंने एक थ्योरी दी, प्लेटोटेक्टोनिक की थ्योरी। तो इन्होंने क्या बताया? इन्होंने कहा कि जैसे ये आपकी कौन सी? यूरेशियाई प्लेट और इंडिया प्लेट। उन्होंने कहा जब ये इंडिया प्लेट मूव करके कहाँ टकराई? यूरेशियाई प्लेट से टकराई, तो क्या हुआ? ये प्लेटें नीचे नहीं गई, यानी जो अवसाद था इसमें था ही। ये प्लेटें जब टकराई तो जो यहाँ का जो अवसाद थे, यानी जो मिट्टी वगैरह सब थी इसमें जमा, वो क्या हुए? वो ऊपर उठ गया, यानी ऐसे हो गया। जब ऐसे हो गया तो किसका निर्माण हुआ? हिमालय का। यानी इन्होंने हिमालय का निर्माण किससे बताया? प्लेटों के टकराव से, जो कि आज के वर्तमान युग में क्या है? ये प्रासंगिक है, यानी ये थ्योरी सर्वमान्य है। तो यही कोबर और किसकी? प्लेटोटेक्टोनिक की थ्योरी थी। हम आज पढ़ेंगे हिमालय का डिवीजन, यानी डिवीजन ऑफ हिमालय। तो हिमालय को दो आधार में बांटते हैं। इसका विभाजन हम दो आधार पे करते हैं। कौन कौन से दो आधार हैं? पहला आधार है श्रेणी के आधार पर। श्रेणी के आधार पर। और ये दूसरा आपका है वो है प्रादेशिक के आधार पर। प्रादेशिक
आधार पर, यानी हिमालय का एक डिवीजन हम श्रेणी के आधार पर करते हैं, एक प्रादेशिक के आधार पर। यानी इसे अगर समझा जाए तो एक क्या है, एक फिजिकल है, एक पॉलिटिकल है। तो इसमें क्या है, इसमें हम 3 आधार लेते हैं। जो श्रेणी के आधार पर हिमालय को बांटा गया, इसमें पहले 3 आधार लिया गया। कैसा? एक, दो, तीन। इसमें जो एक आधार लिया गया उसमें ट्रांस हिमालय है आपका, ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के बाद जो दूसरा इसको इसमें बांटा गया उसका नाम रखा गया मुख्य हिमालय। मुख्य हिमालय। जो तीसरा आपका बना, कौन सा? तीसरे में है पूर्वोत्तर हिमालय का रखा गया, पूर्वोत्तर हिमालय। ये 3, यानी कि श्रेणी के आधार पर हिमालय को कितने भागों में बांटा गया? 3 आधार। कौन सा? ट्रांस हिमालय, या इसे परा हिमालय भी कहते हैं। ट्रांस या परा, परा हिमालय। दूसरा मुख्य हिमालय, तीसरा पूर्वोत्तर हिमालय। यानी जो ये आपका हिमालय है, कहाँ से? ये मान लीजिए हिमालय कहाँ है, यहाँ से यहाँ तक है। यानी जिसे बांटा गया कितने आधार पर? श्रेणी के आधार पर 3 आधार पर। ट्रांस हिमालय, मुख्य हिमालय और पूर्वोत्तर हिमालय। पूर्वोत्तर वाला आपका इधर आ गया, मुख्य वाला आपका इधर है, जो है नहीं, पूर्वोत्तर वाला इधर है आपका, इधर वाला पूर्वोत्तर है। ये आपका मुख्य आ गया, इधर आपका ट्रांस हो गया। तो ट्रांस हिमालय का मतलब ये है कि हिमालय से पहले जो पहाड़ियाँ थी, यानी जब प्लेटें टकराई, कहाँ से? यूरेशियाई प्लेट टकराई प्लेटें, तो इसके पहले हिमालय का कुछ मतलब कुछ पर्वत श्रेणियाँ वहाँ थी। यानी जो हिमालय आपका जो एवरेस्ट वगैरह आज ये बना हुआ है, जो मुख्य हिमालय है, यानी मुख्य हिमालय से जो पहले का हिमालय इसका निर्माण हुआ उसे हम ट्रांस हिमालय कहते हैं, या परा हिमालय। इसका निर्माण कब हुआ है? मुख्य हिमालय से पहले। ये मुख्य हिमालय है, ये आपका पूर्वोत्तर हिमालय है। तो दूसरा आधार आपका कौन सा हुआ? प्रादेशिक के आधार पर, यानी इसे पॉलिटिकल लेवल कहते हैं। इसमें क्या हुआ? इसमें आपका आ गया पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय, या इसे कश्मीर हिमालय भी कहते हैं। दूसरा आपका आया कुमाऊं हिमालय। तीसरा जो आपका आया वो कौन सा आया? तीसरा आपका आ गया नेपाल हिमालय। चौथा आपका आ गया असम हिमालय। जो पांचवा आपका आया पूर्वांचल हिमालय,
पहाड़ियाँ। यानी कि जो हिमालय का डिवाइडेशन हुआ कितने में हुआ, 2 पार्ट के आधार। किस पर? एक श्रेणी के आधार पर, एक प्रादेशिक आधार पर। इसका क्या लिया, इसका कालखंड लिया गया, यानी ये समय के हिसाब से बांटा गया। यानी कैसे? जो हिमालय आपका बना वर्तमान हिमालय यानी मुख्य हिमालय, उससे पहले की जो पर्वत श्रेणियाँ थी उन्हें कहा गया ट्रांस हिमालय या परा हिमालय कहा गया। ट्रांस हिमालय परा हिमालय के बाद कौन सा आया? मुख्य हिमालय। ये पूर्वोत्तर हिमालय कौन सा है? जो आपका असम वगैरह में पड़ता है, नॉर्थ ईस्ट की ओर, ये उस हिमालय को कहा गया। और दूसरा आपका प्रादेशिक आधार पर, इनका डिवीजन किसके आधार पर गया? नदियों के आधार पर। कौन सी? नदियों के आधार पर। तो जब हम आपको आगे पढ़ाएंगे तो बताएंगे कौन कौन सी नदियां हैं। पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय और पूर्वांचल हिमालय, ये 5 आधार लिए गए। अब ये जो आपका ट्रांस हिमालय है, अब इसका भी डिवीजन किया गया। ये जो ट्रांस हिमालय है, अब इसका भी डिवीजन किया गया। तो इसका डिवीजन कैसे किया गया? ट्रांस हिमालय को 3 पार्ट में बांटा गया। कौन कौन से? 3 पार्ट में। पहला आपका आता है काराकोरम श्रेणी। काराकोरम श्रेणी। दूसरा आता है लद्दाख श्रेणी। इधर लिख दे रहे हैं, इस ओर लिख दे रहे हैं। यानी जो ट्रांस हिमालय है, इसके 3 पार्ट हुए। पहला काराकोरम श्रेणी, दूसरा लद्दाख श्रेणी, तीसरा जास्कर श्रेणी। और जो आपका मुख्य हिमालय है, इसके भी 3 पार्ट हुए। किसके? मुख्य हिमालय के। कौन कौन से? बृहत या महान, बृहत या महान हिमालय। दूसरा लघु या मध्य हिमालय। तीसरा शिवालिक। शिवालिक हिमालय, या इसी शिवालिक को हम एक नाम देते हैं बाह्य हिमालय का। किसका? बाह्य हिमालय। बृहत या महान हिमालय, लघु या मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय या बाह्य हिमालय, ये इसके 3 पार्ट हो गए। पूर्वोत्तर के इसके पार्ट हैं, इसके अलग अलग हैं डिवीजन, हम बताएंगे। तो ये एक क्या है? ये एक मुख्य डिवीजन हो गया। किसका? हिमालय का। यानी हिमालय को पहले क्या किया गया? पहले 2 पार्ट किया गया। किसके आधार पर? एक श्रेणी के आधार पर, एक प्रादेशिक के आधार पर। श्रेणी के आधार पर कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। कौन कौन से? ट्रांस हिमालय, मुख्य हिमालय और पूर्वोत्तर हिमालय। फिर
प्रादेशिक के आधार पर कितने पार्ट में? 5 पार्ट में। कौन से? पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय और पूर्वांचल हिमालय। फिर जो ट्रांस हिमालय था इसका भी 3 पार्ट किया। कौन कौन से थे? काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी। और जो मुख्य हिमालय था इसके भी 3 पार्ट किए। कौन कौन से थे? बृहद या महान हिमालय, ऐसे हिमालय भी कहते हैं, लघु या मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय या बाह्य हिमालय। ये इसके आधार हो गए। ये आपका क्या होगा? एक हिमालय का डिवीजन हो गया। हिमालय को इसी आधार पर बांटकर इसका अध्ययन किया गया, इसमें क्या विशेषताएं थी, इसका अध्ययन हुआ। अब ये हिमालय आपका बटा कौन सा? पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय, पूर्वांचल हिमालय। तो इसे कैसे बांटा गया? देखिए, पंजाब हिमालय जो था ये आपको सिंधु नदी है। कौन सी? सिंधु। सिंधु से कहां तक? सतलुज नदी तक। कुमाऊं हिमालय कहां से कहां तक है? सतलुज से काली नदी तक। ये नदी है। दूसरा आपका नेपाल हिमालय, काली से कहां तक? तीस्ता तक, तीस्ता नदी। दूसरा असम हिमालय कहां से कहां तक है? तीस्ता से कहां तक? ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तक। और चौथा जो पांचवा आपका है कौन सा? पूर्वांचल हिमालय। ये ब्रह्मपुत्र के बाद है। यानी जो इस हिमालय का जो बंटवारा होगा, प्रदेश हिमालय किसके आधार पर होगा? नदियों के आधार पर। कौन सा? अगर पूछेगा कि पंजाब हिमालय कहाँ से कहाँ तक पाया जाता है तो हम क्या कहेंगे? सिंधु नदी से सतलुज नदी के बीच का जो पर्वतीय क्षेत्र है उसे हम पंजाब हिमालय कहेंगे, या इसका एक नाम कश्मीर हिमालय भी आ जाता है। दूसरा आया कुमाऊं हिमालय या उत्तराखंड हिमालय, किसे कहेंगे हम? तो सतलुज से काली नदी के बीच का जो पर्वतीय क्षेत्र है उसे हम कुमाऊं हिमालय या उत्तराखंड हिमालय कह देते हैं। तीसरा आपका आ गया नेपाल हिमालय। कहाँ से कहाँ तक है? काली से, जो काली नदी है, जो तीस्ता नदी है, इसके बीच का जो पर्वतीय क्षेत्र है उसे हम नेपाल हिमालय कहेंगे। और जो चौथा वो कौन सा है? असम हिमालय। ये कहाँ से कहाँ तक है? तीस्ता से ब्रह्मपुत्र नदी तक असम हिमालय है। और जो पांचवा वो कौन सा है? पूर्वांचल हिमालय या पूर्व की पहाड़ियाँ। ये कहाँ से है? ब्रह्मपुत्र नदी के बाद के जो हिमालय पड़ते हैं उन्हें हम पूर्वांचल हिमालय या पूर्वोत्तर हिमालय कहते हैं। तो ये आपका हिमालय का एक छोटा सा क्या हो गया? डिवीजन। अब जो हम क्या पढ़ेंगे? अब हम ये पढ़ेंगे ट्रांस हिमालय, यानी जब हम अगली कक्षा लेंगे कल से, वहां से हम आपको क्या पढ़ाएंगे? ट्रांस हिमालय। इसके कौन कौन से पार्ट? 3 पार्ट। काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी, इसका हम अध्ययन करेंगे। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? डिवीजन ऑफ हिमालय। तो एक बार हम आपको शॉर्टकट में रिवीजन कराते हैं, पढ़िए। जैसे क्या बताया हमने? हिमालय के 2 भाग बांटा। कौन कौन से? श्रेणी के आधार पर, प्रादेशिक के आधार पर। श्रेणी के आधार पर कौन कितने पार्ट? 3। ट्रांस हिमालय, मुख्य हिमालय और पूर्वोत्तर हिमालय। ट्रांस हिमालय कितने पार्ट? 3 पार्ट। कौन से? काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी। पूर्वोत्तर मुख्य हिमालय के कितने पार्ट? 3 पार्ट। कौन से? बृहद हिमालय या महान हिमालय, जैसे हिमाद्री भी कहते हैं। दूसरा लघु हिमालय या मध्य हिमालय। तीसरा शिवालिक हिमालय या बाह्य हिमालय भी से कह देते हैं। और फिर दूसरा आधार था प्रादेशिक के आधार पर। कौन सा आधार पर? प्रादेशिक के आधार पर। इसको हमने कितने पार्ट में बांटा? 5। कौन कौन से? पंजाब हिमालय कहाँ से कहाँ तक पड़ता है? सिंधु से सतलुज नदी तक। दूसरा कुमाऊं हिमालय कहाँ से कहाँ तक पड़ता है? सतलुज से काली नदी तक। तीसरा नेपाल हिमालय कहाँ से कहाँ तक पड़ता है? काली से तीस्ता नदी के बीच। और चौथा असम हिमालय कहाँ से कहाँ तक? तीस्ता से ब्रह्मपुत्र नदी तक।
और पाँचवा पूर्वांचल हिमालय। तो पूर्वांचल हिमालय कहाँ से कहाँ तक पड़ता है, यानी ब्रह्मपुत्र नदी के बाद जो पहाड़ी एरिया पड़ते हैं उसको हम पूर्वांचल हिमालय कहते हैं। तो ऐसे ही एग्जाम में कैसे आएगा, एग्जाम में ऐसे आ जाएगा कि बताइए काराकोरम श्रेणी किस हिमालय का भाग है, तो ट्रांस हिमालय का। लद्दाख श्रेणी किसका भाग है, ट्रांस हिमालय का। लद्दाख श्रेणी किसका भाग है, ट्रांस या परा हिमालय का। अब ये पूछ लेगा नेपाल हिमालय कहाँ से कहाँ तक पाया जाता है, तो काली से तीस्ता। तो ऐसे ही एग्जाम में ये आता है 1 नंबर का। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा जो हमने पढ़ाया है, अगर कुछ कमी रह गई है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, उसको हम दूर करेंगे। तो कैसा लगा, जय हिंद जय भारत।